कि जब आपको पता चला कि पूरी दुनिया आपको निरहुआ बोलने लगी है, तब आपकी सबसे पहली प्रतिक्रिया क्या थी? गोरखपुर में शूटिंग चल रही थी, तो जो आता था तो ऑटोग्राफ मांगता था। तो मैं जैसे दिनेश लाल यादव लिखता था तो वो लोग बोलते थे भैया निरहुआ लिख दा। तो मुझे गुस्सा आता था। आप ये छोड़ दीजिए, सिर्फ मनोज तिवारी भैया, रवि किशन भैया नहीं, सदन में जितने सांसद हैं, जब हम लोग वहाँ जाते हैं सदन में। कल बजट पेश होइल, का लागेला, का होई, ठीक कहनी है ना? हाँ एकदम। गुजुर गुजुर आंख करे बार भयल झौआ बलम हो ले अवता तेल गम कौआ। मेडल से झोली भर देंगे और गोली कहीं भी आएगी हम सीना आगे कर देंगे। तिसिया क तेलवा करहिया जर रे नदी, करहिया जर रे नदी, वैसे जियरा जरेला हमार छोटी नदी। देश का माहौल चाहे जो भी हो, राजनीति में चाहे भूचाल हो, चाहे हंगामा हो, चाहे खुशियां हो, यहाँ पूर्वांचल के एक नेता बड़े फेमस है। तो यहाँ पे हमारे साथ दिनेश लाल यादव यानी निरहुआ जी हैं। यहाँ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हो चाहे राजनीति हो, पूर्वांचल के नेता बड़े फेमस है। सबसे पहले तो शुभकामनाएं आपको। बहुत धन्यवाद आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत धन्यवाद। यही तो आपका है कि आप मुस्कुरा मुस्कुरा कर सबका दिल जीत लेते हैं, और यही है कि आज आप सफलता की सीढ़ियों पे बहुत आगे निकल चुके हैं। ये आप लोगों का आशीर्वाद है, प्यार है, और मुझे लगता है कि जिसको जनता का प्यार मिलता है वो भगवान की बड़ी कृपा है कि इतना प्यार आशीर्वाद आप लोग देते हैं। और इतना प्यार आशीर्वाद मिलने के बाद भी अगर चेहरे पे मुस्कान ना हो तो फिर क्या होगी, आप बताइए। कि जब आपको पता चला कि पूरी दुनिया आपको निरहुआ बोलने लगी है, तब आपकी सबसे पहली प्रतिक्रिया क्या थी? पहले तो मैं गुस्सा हो गया, मुझे अटपटा लगा। अरे यार, मैं निरहुआ सटल गाना का मैं थोड़े निरहुआ हूँ, ये क्या, क्यों मुझे देख के चिल्ला रहा है निरहुआ जा रहा है, निरहुआ जा। मेरे को अजीब लग रहा था। लेकिन मैं एक शूटिंग कर रहा था, पहली फिल्म मेरी थी चलत मुसाफिर मोलियो रे। गोरखपुर में शूटिंग चल रही थी, तो जो आता था तो ऑटोग्राफ मांगता था। तो मैं जैसे दिनेश लाल यादव लिखता था तो वो लोग बोलते थे भैया निरहुआ लिख दा। तो मुझे गुस्सा आता था। अच्छा, वो डिमांड करते थे कि निरहुआ लिखिए निरहुआ आप। लिख दीजिए भैया। मुझे गुस्सा आता था कि यार मैं निरहुआ हूँ कि क्यों लिख दूं। तो उस फिल्म की जो हीरोइन थी स्वाति बाजपेयी, मुझे याद है उन्होंने मुझे आके बोला कि एक बात बताइए, जब ये लोग आपको उसी नाम से जानते हैं, उसी नाम से बुलाना चाहते, तो आप वही नाम लिखिए ना। तो मुझे लगा कि हाँ बात तो सही है, अगर यही नाम मेरी पहचान बन गया है तो फिर ठीक है। तो उस दिन से मैंने वो नाम लिखना शुरू कर दिया। क्या बात है। और एक चीज़ जो हमने काफ़ी नोटिस किया आपके बारे में, आप जो है ना बड़े ज़मीनी स्तर से जुड़े हुए हैं। आप कहीं पे जाते भोजपुरी बोलना आप नहीं छोड़ते हैं। तो भोजपुरी का जो स्तर है, आपके दिमाग में कुछ तो होगा कि भोजपुरी भाषा को बहुत आगे ले जाना है या कुछ ऐसा करना है। क्या प्रोग्राम है? बहुत भोजपुरी तो मेरे लिए माँ है, और जो कुछ भी मिला है भोजपुरी की वजह से मिला है। देखिए, मुझे लगता है कि हर किसी का पालन पोषण जो उसकी माँ होती है वो अपने भाषा में करती है। तो मेरी जो माँ है, मेरी माँ की जो भाषा है वो भोजपुरी है। मेरा लालन पालन मेरी माँ ने भोजपुरी में किया है। तो मुझे जितना प्यार मेरी माँ से है उतना ही प्यार मुझे भोजपुरी से है। और अंतिम सांस तक मैं कोशिश करूँगा कि अपने भोजपुरी भाषा के लिए जो कर सकता हूँ वो सब कुछ करूँगा। अच्छा, जब जैसे मनोज तिवारी जी होते हैं, रवि किशन जी आपके साथ होते हैं, जब आप तीनों साथ में होते हैं तो कैसे बात करते हैं? भोजपुरी में बात करते हैं। भोजपुरी में ही बात आप ये छोड़ दीजिए, सिर्फ मनोज तिवारी भैया, रवि किशन भैया नहीं, सदन में जितने सांसद हैं, जब हम लोग वहाँ जाते हैं सदन में तो वहाँ भी हम लोग कहो भैया आवा बैठा है यहाँ आवा, अच्छा अच्छा आगे ला आवा आवा आवा, तो हम लोग भोजपुरी में ही बोलते हैं। बाकी लोग बोलते क्या, बोले यही हमारी भाषा है। तो हमने तो सदन में उसके लिए मांग भी उठाया है कि भोजपुरी भाषा एक ऐसी भाषा है जिसको विदेशों में, अभी देखिए नेपाल में एक सांसद जी उन्होंने भोजपुरी में शपथ लिया। तो हमारा भी सपना है कि हम भी अपने सदन में, भारत की सदन में, जो जिस देश की भोजपुरी भाषा है, हम भी अगली बार जब शपथ लें तो भोजपुरी में ही लें, ऐसा मेरा सपना है। हम भोजपुरी में ही पूछ लेते हैं, अगर गलत हो तो बता दीजिएगा। कल बजट पेश होइल, का लागेला,
का होई ठीक कहनी है ना? हाँ एकदम बहुत अच्छा हुई। और पहला बार ऐसन बजट आइल बा जौना के सुनला के बाद पूरे देश के लोगन के चेहरा पे खुशी आ गइल बा और मुस्कान आ गइल बा। जैसे काल सदन में जितना लोग बैठल रहे, सुनते सबके चेहरा पे खुशी और मुस्कान आ गइल रहे, वैसे हमारे देश के हर नागरिक के चेहरा पे खुशी और मुस्कान आ गइल बा। कल ढोलक वोलक भी खूब बजल रहे। खूब बजे के चाही, जब भी ऐसन जश्न के माहौल होखे तो ढोलक बजे के चाही, करताल बजे के चाही, खूब गाना बजाना होके के चाहे। काहे कि भोजपुरी के तो कल्चरे ही है कि हमनी के यहाँ मेहनत, कितनो मेहनत वाला काम होखे लेकिन ओके गा गा के लोग करेला। कटिया करे के बाद तो वो गा गा के करी, अगर धान पीटे के बाद तो वो गा गा के करी, खाना बहन लोग बनावेला, माई लोग बनावेला, वो खाना भी गा गा के करी लोग। जाता जब पीसेला लोग गेहूं डाल के, वो में गा गा के, मतलब गाना बजाना तो भोजपुरी के रोम रोम में बसल बा। ठीक बा, हम पूछत हई कि कोई गाना जे अपन के जहन में होई, तब अगर दर्शकों के सुना दिए तो बड़ा मजा आ जाए। एकदम काहे ना होखी। और अभी जब हम बात करत रहनी है जाता के, जाता पीसेली लोग जब माई बहन लोग, और उमें आवाज ओकर घर घर आवेला और वही में मिला के जब वो लोग गावेली, भोर के समय में 4 बजे 5 बजे सवेरे सवेरे उठ के गेहूं पीसेली लोग बोरी बोरी भोरे भोरे, और ऐसे नींद में आदमी बा, वो सुन के इतना अच्छा लगेला। तिसिया क तेलवा करहिया जर रे नदी, करहिया जर रे नदी, वैसे जियरा जरेला हमार छोटी नदी। वो नींद में सुनते हैं जैसे लगता है आपको कि दवा की तरह काम करता है। वो कमाल का, वो हम तो कह ही रहे हैं कि हमारे भोजपुरी में वो अगर जाएंगी मेला देखने तो भी गाते गाते जाएंगी, रोपनी करेंगी खेत में तो भी गाते गाते करेंगी। हमारे यहाँ गाना बजाना हमारे कल्चर का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और कहीं ना कहीं मैं भी आज मुझे जो कुछ भी मिला है अपने कल्चर की जो धुनें हैं, वही मेरे पास गला बहुत अच्छा नहीं है। नहीं, मैं सच बता रहा हूँ। क्या होता है, कुछ लोगों का गला बहुत मिठास होता है, मेरा गला बहुत मोटा है। लेकिन जो भी कहिए नहीं रहुआ जी, दर्शक फैन हैं आपके। वो इसलिए हैं, वही मैं बताना चाह रहा हूँ कि क्यों है। क्योंकि भोजपुरी की जो धुन होती है उसमें वो जादू है कि कोई भी अगर गुनगुनाए, कोई भी गाए, तो धुनों की जो लचक है, जैसे उसमें उस गाने में जो लचक था उसी ने पूरे दुनिया को दीवाना कर दिया कि गुजुर गुजुर आंख करे बार भयल झौआ, बलम हो ले अवता तेल गम कौआ। तो वो जो लचक है ना धुन की, उसने लोगों को दीवाना कर दिया। ये है भोजपुरी में। जो देख रहे होंगे दर्शक अभी बैठे बैठे वो भी झूम रहे होंगे। सही बात है। क्योंकि जब ये गाना आया था तो हम लोगों ने यही, जो मेरे बड़े भैया हैं प्यारेलाल कवि जी, उन्होंने कहा कि कैसा गाना गाना चाहते हो, क्या करूं। तो मैंने कहा ना कि जो मेरी माताएं बहनें गाती हैं ना, उन्हीं धुनों को पकड़ के मुझे गवाइए, और मुझे लगता है कि वही जनता को भी अच्छा लगेगा। और मैंने सिर्फ माताओं बहनों के धुनों को पकड़ के गाया और वही लोगों को भा गया, और लोगों ने इतना प्यार दे दिया। नेता अभिनेता ना जाने आपको क्या क्या नाम से बुलाया जाए, लेकिन बजट की अगर बात करें और दर्शक जो आपके फैन हैं, मैं यही कहूँगी और दावे के साथ कहूँगी कि आने वाला समय भी जो है आपको दर्शक नहीं भूल पाएंगे। आप भले ही राजनीति में उतर चुके हैं, लेकिन गाना मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिस करेंगे लोग। नहीं, वो तो भूल ही नहीं सकते। आप हमको कहीं पहुंचा दीजिए, जैसे अभी मैंने आपको बोला ना कि तो हमारे रोम रोम में भोजपुरी जो कल्चर है वो हमारे रोम रोम में है। आप हमको किसी पद पे बिठा दीजिए ना, हमारा गाना निकलेगा वहाँ से। हम जहाँ रहेंगे वहाँ गाएंगे। हमको सदन में भी जब कहा अध्यक्ष जी ने कि कुछ गाना सुना दीजिए, तो मैं जितना मेरा भाषण है, अगर मुझे 4 पेज का भाषण देना है, वो मैं 4 पेज का भाषण मैं अपना गाना गा के अध्यक्ष जी को सुना सकता हूँ। और मैंने वही किया उस दिन। मैंने उनको कहा कि देखिए, अहिर रेजिमेंट बनवा दीजिए, मेडल से झोली भर देंगे, और गोली कहीं भी आएगी हम सीना आगे कर देंगे। क्या बात है। तो इस तरह से अगर मुझे वहां भी गाने का मौका मिलता है, चाहे सदन में या किसी मंच पे मुझे कोई कहता कि गाना गा दीजिए,
अगर मैं वहाँ नेता के रूप में गया हूँ, मैं एक अभिनेता या गायक के रूप में नहीं भी गया हूँ, और लोगों की डिमांड होती है कि आप गाना गा दीजिए, वहाँ भी डिमांड होती है आपके होती है। तो जब गाना की डिमांड होती है तो मैं जिस उपलक्ष्य में गया हूँ मैं उसी को गाने में गा देता हूँ, मेरी बात हो जाती है। अगर मैं जनता से निवेदन करना गया हूँ कि आप इनको जिताइए, तो वहाँ भी गा देता हूँ कि श्रीमान आप लोग का वोट यदि पाएंगे, केहू जौन किया नहीं करके दिखाएंगे। आजमगढ़ में जब आप कमल खिलाएंगे, केहू जौन किया नहीं करके दिखाएंगे, और वो करके दिखा रहे हैं।